जिंदगी में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, ताकि वो हमारे सपनों के साथ हमारी मुलाकात करवाए और ना सिर्फ सपनों को पूरा कराए, बल्कि वो सपने अचीव कैसे होंगे उन सारे रास्तों में हमारा हाथ थाम कर हमें आगे बढ़ाता जाए। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसे ही मार्गदर्शक जुड़े हैं। मैं निधि हूं आपके साथ और आज के इस हेल्थ शो में आज हम बातें करेंगे कुछ ऐसी जो कि करियर से जुड़ी है और स्पेशली मेडिकल फील्ड में जो हमारे करियर से जुड़ी है उसको लेकर बातें करेंगे। एजुकेशन की बात होगी और बात होगी एक ऐसे अनुसंधान की, एक ऐसी जगह की जो कि अपने आप में विश्वास, प्रतिष्ठा और देश के नाम को आगे रोशन कर रहा है। यहाँ एक ऐसे विश्वास की बात है जो कि हमारा जुड़ा हुआ है PGI-MER के साथ, और आज के इस शो में एक ऐसा ही विश्वास जुड़ा है आज के हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ। ऑल्दो हमारे हेल्थ शो में हमेशा हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स गेस्ट रहते हैं जो कि अपनी एक्सपर्ट एडवाइस के साथ समवेयर हमें हमारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देते हैं, लेकिन आज के ये सोल्यूशन करियर से जुड़े होंगे। स्पेशली मेडिकल एजुकेशन की बात होगी, PGI-MER की बात होगी कि वहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारे साथ हैं इंजीनियर हैं उम्मेद माथुर जी, जो कि रजिस्ट्रार हैं PGI-MER से हमारे साथ। सर, आपका वेलकम है आज के इस प्रोग्राम में। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। सर, जब भी बात आती है PGI-MER की तो ये एक ऐसा नाम है जो कि ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली इसके साथ जो विश्वास है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ना सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात है, जब रिसर्चर्स की बात की जाती है, एजुकेशन की बात की जाती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात की जाती है, सो ये लोगों का भरोसा, विश्वास आगे बढ़ा रहा है। और अगर अभी क्योंकि हर जगह एडमिशन चल रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर बहुत सारे डाउट्स में हैं, सवालों से घिरे हुए हैं, तो आज हम चाहते हैं कि आप उनके इन सवालों के समाधान भी दें और समवेयर उनका मार्गदर्शन करें। तो सर, PGI में कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं? अगर हम बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करें, अगर हम 12th जो पास हुए हैं उनके लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि PGI लेकर आए हैं? PGI में जो बच्चे हमारे छात्र छात्राएं जो +2 का एग्ज़ाम देते हैं जी, उनके लिए पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। BSc पैरामेडिकल के हमारे अराउंड 12 कोर्सेज अभी चल रहे हैं, 3 हमारे अभी पाइपलाइन में हैं, एंड दोज कोर्सेज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर बच्चे का फील्ड MBBS नहीं है तो पैरामेडिकल में वो अपनी अच्छी एक कैरियर बना सकता है। पैरामेडिकल कोर्स की इम्पोर्टेंस आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो क्लिनिशियन है या जो सर्जन है, बिना असिस्टेंट स्टाफ हु इज़ वेरी मच प्रोनाउंस इन टेक्निकल सपोर्टिंग द क्लिनिशियंस एंड द सर्जिकल बैकग्राउंड आर वेरी वेरी रिक्वायर्ड। जी, तो उसमें जैसे हमारे एक ऑप्टोमेट्री होता है, BSc ऑप्टोमेट्री, इट्स अ वेरी वंडरफुल प्रोग्राम। इवन दो बच्चा इंडस्ट्रीज में भी जा सकता है। अच्छा, जो इंडस्ट्रीज आपके ग्लासेस में वर्क करते हैं, लेंसेज में वर्क करते हैं, वहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है। जी, MNCs इसमें काम करती हैं, बड़ी बड़ी MNCs काम करती हैं। इसके अलावा इवन बच्चा अगर अपनी शॉप भी खोलना चाहे तो जो आपकी आईसाइट चेक्स होती हैं और अब स्पेक्स बेचे जाते हैं, इसमें काम कर सकता है। इसके अलावा जितने हमारे नर्सिंग होम्स हैं इस टाइप के जहाँ ऑप्टोमेट्री की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ उनकी डिमांड होती है। लाइक दैट हमारा एक BSc फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है। यू नो दैट कि आज की डेट में फिजियोथेरेपी कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मेट्रो शहरों में जैसे कि लोग रहते हैं, जो लाइफ स्टाइल है, तो फिजियोथेरेपिस्ट की पर्सनल काम करना चाहे फ्रीलांस, वो भी इसकी डिमांड में। और एज वेल एज फिजियोथेरेपी के जो जितने भी आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, इवन ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जी, या स्पोर्ट्स एरिया में भी आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की डिपार्टमेंट ज़रूरत होती है, एंड बड़ा अच्छा अच्छा पैकेज लेते हैं। इसके अलावा जैसे आपके डायलिसिस है, BSc डायलिसिस भी हम करते हैं। इसके अलावा आपका BSc आपका रेडियोलॉजी में, तो जितने भी आपके रेडियोलॉजी के जितने भी बड़े बड़े इक्विपमेंट लगे हैं आपके, जिसमें MRI है, अल्ट्रासाउंड है, इनको ऑपरेट करने वाले भी टेक्निकल पर्सन्स आपको चाहिए होते हैं। जी, जी। तो लाइक दैट अगर आप देखो तो मैनी कोर्सेज आर अवेलेबल इन पैरामेडिकल्स, जिसमें कि बच्चे +2 करने के बाद, और सूनर और लेटर वी आर आल्सो गोइंग टू पब्लिश आवर एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कि हम लोग जून जुलाई में एग्ज़ाम लेते हैं इनका। अच्छा, ठीक है। और इसमें और उसकी तैयारी को लेकर सर आप क्या कहेंगे? हाँ, कि क्योंकि यहाँ हम 12th जो बच्चों ने पास किया है, तो मैं पूरा जानना चाहूँगी, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट बैठे हैं हमें देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ये सवाल आपसे पूछूं।
कि क्या परसेंटेज रहना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी आप प्लीज ये सारे सवालों के जवाब दीजिए। सो फार एज +2 की बात करें तो बिकॉज पीजीआई एक मेडिकल कॉलेज है, जी। सो अमूमन जितने भी कोर्सेज बच्चे देखेंगे तो उसमें बायोलॉजी इज़ अ मेन कंपोनेंट। समवेयर मैथमेटिक्स चल जाती है, लेकिन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो असेंशियल पार्ट है मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में। सो उसकी बैकग्राउंड +2 की ये होनी चाहिए, देन ही और शी इज एलिजिबल टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। जी। अगर आप फ़ी की बात करें तो बहुत ही मार्जिनल फीस है, अराउंड 3-4,000 रुपीज। हाँ, मैंने भी पीजीआई की जब वेबसाइट पर देखा तो कुछ ऐसा ही पता चला। बिलीव इट, ये तो फ़ी है। इसके अलावा हम उनको मंथली स्टाइपेंड भी देते हैं। फिलहाल अभी हमने बहुत सारी कोर्सेस में एक अप्रूवल के लिए भेजा एंड सूनर और लेटर इट विल बी अप्रूव्ड बाय द सर्टेन कमिटीज़। तो उसमें 500 रुपीज़ मंथली, 3 इयर्स जब तक कि उसका एकेडमिक कोर्स चलेगा। वाह। जब उसका एक कंपोनेंट होता है 3 इयर्स एकेडमिक कंप्लीट करने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप में अराउंड उसको 15,000 रुपीज़ मंथली देंगे। एक समवेयर ना सिर्फ जैसे हमने शुरुआत में बोला था कि कोई जो सोच रहा है, कभी कभी हमारे सामने वो धुआं सा होता है कि वहां तक कैसे पहुंचना है। आज उम्मेद माथुर जी हमारे साथ इन सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। इनफैक्ट हम स्क्रीन पर उन कोर्सेज के बारे में भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो कि PGI-MER हमारे लिए लेकर आए। सर, जैसे आप बता रहे थे कि इंटर्नशिप के दौरान भी 15,000 पर मंथ कमा सकते हैं। 500 का भी आपने बताया कि 3 साल तक पर मंथ मिलेगा, उसके साथ जुड़ेगा। सो समवेयर फैमिली के लिए जो एक सबसे बड़ा एक मापदंड होता है कि फाइनेंशियली बच्चा अगर उसके साथ जुड़ रहा है तो शायद वो अपने सपनों को, अपनी उम्मीदों को थोड़ा सा और बड़े लेवल पर सोच सकता है। और यहाँ पीजीआई से बड़ा तो कोई और सबसे खास जगह हो ही नहीं सकती जहाँ पर हर फैसिलिटी मिल रही है। देखिए, पीजीआई एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में INI नाम सुना होगा आपने, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जी में जी जी, आता है। बिल्कुल। एंड हम और एम्स लगातार टक्कर चलती रहती है। अगर NIRF रेटिंग की बात करें तो कंटिन्यूसली सिंस इंसेप्शन ऑफ द NIRF हम लोग लगातार सेकंड पोजीशन पर हैं एम्स के बाद। वैसे जो आप इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें, तो एम्स से किसी भी तरीके से इस प्लेटफॉर्म हमें पे कम मैं नहीं कह- आंका कम जा नहीं सकता। है। बिल्कुल। अक्रॉस द वर्ल्ड पीजीआई हैज़ एक इट्स अ लैंडमार्क है वेरी बिग नेम। जी, कि बिल्कुल। इसका जो प्रोडक्ट होता है हमारा, केवल उसके नाम के आगे लिख जाए PGI, फिर उसकी क्वालिफिकेशन, जो कंपटीशन होता है ना, वो आधा कंपटीशन तो ऐसे ही खत्म हो जाता खत्म हो जाता है। मैं है। इसलिए ये लिख दिया कि PGI से क्वालिफाइड है, तुम तो साइड में आ जाओ। सर, हमारे आम आई थिंक लेमैन के, आम लोगों के घरों में, जिंदगियों में जब भी कहीं कोई मेडिकल फैसिलिटी की बात आती है और अगर पीजीआई का नाम जुड़ जाता है तो ऐसा लगता है कि बस ये तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। अगर यहाँ चले गए तो आपको बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी, बेस्ट मेडिकल केयर मिलेगा। और यहाँ पर अब तो हम कोर्सेज के साथ भी अपने जितने दर्शक हैं उनको भी जोड़ रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट यहाँ होते हैं, असल में बेसिकली हम लोग जो 4 ईयर का कोर्स जैसे BSc का है, सो तो इतनी ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस कराते हैं, जी। रिगरस प्रैक्टिस कि एकेडमिक के साथ साथ, बिकॉज अगर यही कोर्स कोई यूनिवर्सिटी से करेगा और PGI से करेगा, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यहाँ उसको पेशेंट केयर में इन्वॉल्व कर, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लाइव चीज़ों को टेस्ट करके देख रहा है। कोई मशीन को कंट्रोल कर रहा है, तो कोई ऑपरेशन अगर चल रहा है, जैसे परफ्यूजनिस्ट होता है, वो जो आपको कार्डियोथेरेसिक सर्जरीज होती हैं, उसमें उसका रोल होता है। यानी हार्ट को स्टॉप करना है, बट फ्लो ऑफ द ब्लड विल बी कंटिन्यूइंग। अब उसको एक परफ्यूजनिस्ट जो होता है वो कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि हार्ट को स्टैंड स्टिल इसलिए करना कि ऑपरेशन चल रहा है उसका, तो वो पंप का काम नहीं कर रहा होगा उस वक्त। तो एक ट्रेन्ड बंदा ही उसको कर सकता है, जो हम बच्चों की लाइव ट्रेनिंग अपने यहाँ कराते हैं। तो ये कोर्स जो है ना, जो हमारे यहाँ डायलिसिस है, ये है रेडियोथेरेपी है, रेडियो डायग्नोसिस है, ये कोर्सेज जो PGI कराता है और इतनी रिगरस प्रैक्टिस कराता है, दैट इज़ वाई वी आर नोन इन द वर्ल्ड। कि जो हम प्रैक्टिस कराते हैं, हमारा बच्चा होता है समटाइम्स, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, जब बहुत ज़्यादा रिगरस प्रैक्टिस होती है तो परेशान होते हैं। तो मैंने कहा बेटा बस 3 साल 4 साल कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप उन्हीं प्रोफेसर को और इसी PGI को याद करोगे जिसने आपको तैयार किया। बिकॉज वी आर ट्रेनिंग यू लाइक दैट कि कोई पेंडेमिक लाइक सिचुएशन हो, कोई वैसी सिचुएशन हो, तो हाउ विल यू हैंडल द थिंग्स। एंड वी हैव हैंडल एवरीथिंग बहुत अच्छे से, उम्दा तरीके से। और कहा जाता है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह तपना भी पड़ेगा। और शायद यही तपिश की आपने बात कही। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम अपने उतनी rigorous हीरे को ना, कार्बन
हीरा कार्बन ही होता है, लेकिन जी। वो एक अलग स्टोन, मेयर एक स्टोन होता है, लेकिन जब हम उसे तराशते हैं, घिसते हैं, तो वो हीरा बन जाता है हीरा और बन उसकी जाता है। फिर उसकी वैल्यू आप और ये समझते तो हैं। हीरो की खादान है बिल्कुल, जब बिल्कुल। हमारे पास ऐसे-ऐसे मेडिकल जौहरी करियर की हैं, बात है। ऐसे-ऐसे हाँ, प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं जी। जिनका जवाब नहीं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो सर जैसे अभी हम एक ना सिर्फ विश्वास भरोसे की बात करें, पीजीआई की ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ी ट्रस्ट की बात करें, उसके साथ साथ कोर्सेज पर भी आप बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब मैं जानना चाहूँगी कि सर किसी ने एमबीबीएस कर लिया है, उसके बाद उसके पास क्या-क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं पीजीआई-एमईआर में? देखिए, हमारे पास एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद अब हमारा जो एग्ज़ाम होता है, वो एक आईएनआई का एक अलग ग्रुप बना दिया गया है, जी। जिसमें जितने एम्स हैं, हुँ, हुँ। पीजीआई है, जिपमर पौंडीचेरी है, वो भी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, एक निम्हांस है मेंटल का, बेंगलोर में एक है, एक श्री चित्रा है, वो इंजीनियरिंग कम मेडिकल साइंस को लेके बनाया गया। तो ये कुछ ग्रुप, ऐसे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिसे आईएनआई कहते हैं। इनका एग्ज़ाम एम्स कंडक्ट करता है। ओके। तो साल में 2 बार स्पेशलिटी के जितने भी कोर्सेज होते हैं, दोज आर कॉल्ड द एमडीएमएस कोर्सेज। राइट नाउ वी आर हैविंग 20 एमडीएमएस कोर्सेज, जिसमें हमारे पास 16 तो एमडी के कोर्सेज हैं और 4 सर्जरी एमएस मास्टर इन सर्जरी के कोर्सेज हैं। ओके। जितने भी एरियाज ऐसे हैं जो अक्रॉस द इंडिया कहीं पे भी एमडीएमएस के कोर्सेज है, ऑल आर अवेलेबल इन आवर इंस्टीट्यूशन। बट एक एमडी एनाटॉमी करके है, दैट इज वी आर अगेन गोइंग टू स्टार्ट सून। एमडी एनाटॉमी एंड एमडी एक पीवीआर करके भी होता है, वो भी हम लोग स्टार्ट करने, रिहेबिलिटेशन मेडिसिन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी सभी कोर्सेज हमारे, चाहे आप बात करें एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी, एमएस ईएनटी की बात करें, आप एमडी मेडिसिन की बात करें, एमडी पेडियाट्रिक्स की बात करें, एमडी न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें, एमडी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की बात करें, यू थिंक इट एंड इट इज़ देयर। इट इज़ देयर। सर अभी आपने नाम लिया न्यूक्लियर मेडिसिन का, तो ये नाम भी ऐसा है क्योंकि हमारे दिमाग में बड़ी सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों के साथ जोड़ें कि ये न्यूक्लियर मेडिसिन क्या है और इसके कोर्स में कैसे जुड़ सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए? अगर एमबीबीएस साइड से अगर आप हैं तो डेफिनेट सी बात है, वन मस्ट बी हैविंग एमबीबीएस इन दैट। देन एमडी में जाने के लिए उसके पास जो प्री क्वालिफिकेशन वो मेडिसिन में होनी चाहिए, एमडी मेडिसिन होना चाहिए, सॉरी एमबीबीएस ही होना चाहिए। तो उसमें आप न्यूक्लियर मेडिसिन में जो हमारे न्यूक्लाइड्स होते हैं ना, न्यूक्लाइड्स को बॉडी में इंटर करके उसकी इमेजिंग से बेसिकली हम उसको देखते हैं कि जो भी उसका अंदर डायग्नोस करना है, कुछ कोरोनल इश्यूज़ हैं, कुछ लीवर के इश्यूज़ हैं, तो बाकी तो जो इसके एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं जो न्यूक्लियर मेडिसिन में एमडी हैं या डीएम हैं, वो इसको हैंडल करते हैं। तो न्यूक्लियर मेडिसिन में जैसे पैट स्कैन हमारे यहाँ लगा हुआ है, तो अलॉट बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में। सो बहुत कुछ ऐसा है जो कि चल रहा है और बहुत कुछ ऐसा है जो कि नया भी आने वाला होगा। सो सर अगर इस साल की बात करें, 24-25 की बात करें, तो बहुत कुछ ऐसे नए नए कोर्सेज होंगे, इनफैक्ट कुछ और कोर्सेज होंगे जो कि आप पाइप में होंगे कि नेक्स्ट ईयर तक शुरू होने वाले। सो उनके साथ भी मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को जोड़ें। सूनर और लेटर it is already under the consideration of Ministry of Health and Family Welfare। MBBS प्रोग्राम है हमारा, आल्दो कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, जो हमारा मैंडेट है वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज एंड सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज जो DMMCH होते हैं उनको है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक है कि यहाँ पर MBBS कोर्सेज भी स्टार्ट करें। सो PGI की अपनी पूरी तैयारी है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब तक अप्रूवल नहीं आएगा, सो अगर वो भी स्टार्ट हो गए तो डेफिनेट सी बात है कि उसमें 500 बेड का एक हमारा हॉस्पिटल और होगा, जो सहारनपुर जगह है, हमारा ही एक कैंपस है, 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर हम उसको स्टार्ट करने का हमारा प्लान है। तो वो 500 बेड का एक हॉस्पिटल होगा, प्लस उसमें डिपार्टमेंट के जितने भी फैकल्टीज़ होंगे और बच्चों को एक लोकल आवाम को ये फैसिलिटीज़ भी होगी कि वहाँ पर भी जा सकते हैं, वहाँ के रेफरल केसेस फिर हमारे पीजीआई के जो पीजी पार्ट है जो सेक्टर 12 में है वहाँ पर होंगे। तो एक तो ये है, इसके अलावा जैसे हमारे बीएससी के मैंने बताया कि आपके कुछ जैसे ट्रांसफ्यूज़न मेडिसिन में हमको स्टार्ट करना है। एक हमारा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, तो उसका कोर्स भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइक दैट जैसे टेलीमेडिसिन है जी। सो टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट आप जानते हैं पीजीआई में बहुत पुराना मेडिसिन है, ये अभी कोविड में जो ये टर्म नहीं आया है, बट पीजीआई में ये टर्म वी आर यूजिंग सिंस
2 decades before. So we are working on that. और कैसा रिस्पॉन्स है सर इसको, क्योंकि इतना पुराना है और कोविड के बाद लोगों को और ज़्यादा जागरूकता मिली कि टेली मेडिसिन इज अनदर वे, कि वहाँ से भी समाधान मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पीजीआई ने कोविड के टाइम में जिस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड मेडिकल सर्विसेज के सॉल्यूशंस लोगों को दिए हैं, दैट इज रिमार्केबल एंड स्टिल वी आर डूइंग दैट पार्ट। लाइफ सेवर रहा है सर। डेफिनेटली। अब टेलीमेडिसिन में तो बेसिकली जो फार फ्लंग एरियाज होते हैं, वी शैल बी कवरिंग व्हाइल सिटिंग हियर एट। ओके। हम यहीं से बैठ के मेडिकल सर्विसेज की डिलीवरी वहां तक करने की तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान और ग्लोबली उस चीज को और बढ़ाने की बात। आउटस्कर्ट्स में जो लोग बैठे हैं, जैसे आपका हिल रीजन है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, तो उन एरियाज में जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज तुरंत नहीं पहुंचाई जा सकती, वहां पर टेलीमेडिसिन की हेल्प से, एंड डिपार्टमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड, हमारे डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया गया, और उससे रिलेटेड हम लोग एक एमएससी कोर्स भी, मास्टर कोर्स भी प्लान कर रहे हैं कि वो एमएससी इन टेलीमेडिसिन करके स्टार्ट करेंगे अपना एक कोर्स। तो टेलीमेडिसिन की सर्विसेज जो बच्चे वो ट्रेंड आएंगे, और इसमें क्या हम लोग, बिकॉज टेलीमेडिसिन इज ए डिपार्टमेंट विच इज कनेक्टेड टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, इट इज नॉट ए सिंगल डिपार्टमेंट, इट इज कनेक्टेड टू ईएनटी, इट इज कनेक्टेड टू ऑप्थेल्मोलॉजी, इट इज कनेक्टेड टू मेडिसिन। सो वेयर सोवर द मेडिसिन इज देयर, डेफिनेटली टेलीमेडिसिन विल बी द कंपोनेंट ऑफ दैट पार्ट, कि हाउ टू डिलीवर योर सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज आप कैसे डिलीवरी वहाँ पे करेंगे। सो इस टाइप के कोर्सेज हमारे हैं इसमें। इसके अलावा जो हमारे सुपर स्पेशलिटीज के कोर्सेज, वी आर द मास्टर इन दैट। सुपर स्पेशलिटी में वी आर राइट नाउ वी आर हैविंग 47 कोर्सेज। 47 कोर्सेज सुपर नंबर ऑफ कोर्सेज सबसे ज़्यादा इंडिया में सुपर स्पेशलिटी के पीजीआई के पास है। इसमें 2 कोर्सेज होते हैं, एक डीएम होता है और एक एमसीएच होता है। डीएम जो होता है वो क्लिनिकल साइड के लिए होता है, मेडिसिन पार्ट के लिए होता है, और एमसीएच सर्जरी पार्ट के लिए होता है। ये जो बच्चे एमडी और एमएस कंप्लीट करते हैं उनके लिए होता है। इसका एग्जाम भी आपका एम्स न्यू दिल्ली कंडक्ट करता है, जितने आईएनआई सबके लिए कंडक्ट करता है। तो उसमें जैसे आपका डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, डीएम नेफ्रोलॉजी है, डीएम न्यूरोलॉजी है। आपने बताया 47 कोर्सेज हैं। डीएम यू थिंक इट एंड इट इज देयर। मैं कहता जैसे आप सोचिए और वो वहां मिलेगा। इतने सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जिसकी एज लिमिट भी है, क्योंकि जैसे बहुत सारे कोर्सेज पीजीआई प्रोवाइड करा रहा है। तो मेडिकल साइड में तो इतना नहीं है, क्योंकि अमूमन हमारे स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट भी आते हैं, ओल्ड एज भी आते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं। 50 ईयर्स वाले स्टूडेंट भी हैं, 55 ईयर्स वाले स्टूडेंट भी आते हैं। बहुत ही खूब है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से जो हम प्रैक्टिस कराते हैं ना, तो वो बच्चे को माइंड मेकअप करके आना कि दिस इज पीजीआई, ये बख्शेगा नहीं आपको। 3 साल बख्शेगा नहीं, लेकिन 3 साल अगर आप करके निकल गए तो डेफिनेटली निखर के निकलेंगे। आप याद करोगे इस पीजीआई को, क्योंकि फिर आपका ब्रांड नेम है, आपके नाम के आगे लिख गया ना डीएम एमडी पीजीआई, कंपटीशन खत्म हो गया। इनफैक्ट जब ये बातें आप बता रहे हैं तो ना सिर्फ मेडिकल एजुकेशन की बात है, जो भी हज़ारों लाखों लोग एवरी डे उम्मीदों के साथ, विश्वास के साथ जुड़ते हैं पीजीआई के साथ, उनके विश्वास को आपने थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर दिया सर, क्योंकि आपने बताया कि जो यहाँ पर जो भी जुड़ा हुआ है, चाहे ट्रेनिंग प्रोसेस की बात करें, एजुकेशन प्रोसेस की बात करें, एवरीडे मेडिकल केयर की बात करें, वो हर चीज़ कितने स्ट्रांगली, कितने ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करके कितना और निखरता हुआ आगे बढ़ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सर जैसे हमने एमबीबीएस के बाद कोर्सेज की बात करी, आपने 12th के बाद कोर्सेज की बात करी, अब एक सवाल आ रहा है पीएचडी को लेकर। तो क्या जो जिन्होंने यहाँ से पीजीआई-एमईआर से बीएससी की है, एमएससी की है, तो उनको कुछ एडवांटेज मिलता है या कैसा रहता है पीएचडी करना? नहीं, एडवांटेज तो नहीं है, लेकिन हाँ कि दे कैन अपीयर फॉर द पीएचडी एग्जामिनेशन, जो हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इसमें हम लोगों के 4 कंपोनेंट्स होते हैं कि एक तो पीजीआई अपनी फेलोशिप भी देता है, हैंडसम अमाउंट देता है 35,000, उसको भी हम एट पार, जो आईसीएमआर है, जो नेट क्वालिफाइड होते हैं या डीएनबी के जो होते हैं, तो उनके एट पार लाने की कोशिश कर रहे हैं जी। सो उसमें 5 इयर्स तक पीजीआई की फेलोशिप मिलती है, तो वो हमारे पास टोटल हर सेशन में 6 to 7 सीट्स होती हैं जी। इसके अलावा अगर कैंडिडेट किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है हमारे यहाँ जी, तो वो प्रोजेक्ट से सैलरी ले रहा होता है, तो वो भी उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। थर्ड वन होता है कि अगर कोई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है किसी भी
स्टेट गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी ऑफिस में, या पीजीआई का भी एक कोई स्टाफ है, अगर परस्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसके अलावा अगर स्टूडेंट के बाद कोई अपनी आईसीएमआर की या कोई भी फेलोशिप है, बट उसको वो रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता, बिकॉज दैट पर्सन हैज़ ऑलरेडी क्लियर्ड ए पर्टिकुलर एग्जाम, आईसीएमआर का एग्जाम क्लियर कर चुका है, तो वो बच्चे हमारे पास, स्टूडेंट्स मेल फीमेल हमारे पास पीएचडी कर लेते हैं। तो एवरी ईयर लगभग एवरी सेशन मैं कहूँगा कि 30 से 35 बच्चे हमारे रजिस्टर्ड होते हैं हर सेशन में। हर 6 महीने पर हम इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। जनवरी सेशन के लिए हम लोग नवंबर में एग्ज़ाम लेते हैं, नवंबर दिसंबर में। अब जो हमारा जुलाई सेशन स्टार्ट होगा, इसका एग्ज़ाम हमारा मई जून में हो जाता है। तो जो पीजीआई फेलोशिप मैंने आपको बताया, उसमें तो हम पैकेज देते ही हैं, बाकी भी बच्चों को कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम उनके पास रहता है। सो वो बच्चे हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ में, क्योंकि ये सब जितने भी स्कॉलर्स होते हैं पीएचडी के, सब मेरे अंडर में ही आते हैं। सो इनसे कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता रहता है। तो इनकी जो थीसिस किस थीसिस पे काम कर रहे हैं, बड़े नॉवेल एरियाज़ में इन लोग वर्क करते हैं, क्योंकि पीजीआई के पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनके पास रियल टाइम डेटा होता है जो और किसी यूनिवर्सिटीज़ के पास नहीं होता है। तो जो भी रिसर्च होती है, बड़ी प्रोनाउंस रिसर्च होती है हमारे यहाँ। इवन ये लोग इंजीनियरिंग को भी इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे मैंने बताया, एआई है, मशीन लर्निंग है, इन टूल्स को भी, क्योंकि मैं जब इनकी थीसिस फाइनलाइज हो रही होती है तो मैं बैठता हूँ। ऑल्दो आई एम ए लेमैन इन मेडिकल साइड, बिकॉज मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का पर्सन हूँ, बट समहाउ जब इंजीनियरिंग के टर्म की बात आती है तो आई बिकम एक्टिव। मैं सुनता हूँ कि अवेयर किया किस चीज़ को कर रहे हैं। तो वो जो आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, एआई है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, इन सब टूल को यूज करके इतनी बेहतरीन रिसर्च निकालते हैं। दैट इज रिमार्केबल एंड अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज। सर, आपकी बातों में ना 2 सवाल दिमाग में चल रहे हैं। पहले मैं शुरुआत करती हूँ, एआई की आपने बात की, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर फील्ड में, हर कोर्सेज में और हर जगह शायद लगता है कि टाइम की डिमांड है। तो पीजीआई के इन कोर्सेज में भी क्या जो एआई है वो कहीं कहीं एंटर कर रहा है? अभी तो जो हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज मैंने बताया ना, क्योंकि जो हमारे कोर्सेज होते हैं टेक्निकल वाले, बीएससी पैरामेडिकल्स होते हैं, उसमें क्योंकि ये एआई जो है और मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की बात करते हैं, ये रिसर्च एरियाज में वर्क करता है, जहां आप रिसर्च के लिए जा रहे हैं। जो बीएससी के कोर्सेज होते हैं उसमें भी इतना रिसर्च वाला नहीं होता है, उसका क्लिनिकल पार्ट ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया एमबीबीएस है हमारा, तो एक फ्यूचर प्लान है हमारा कि क्यों ना हम लोग अपना, जैसे एक कंसेप्ट आ रहा है कि डुअल डिग्री कंसेप्ट। डुअल डिग्री में अगर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, तो उसमें क्या है कि स्टूडेंट ग्रेजुएट का एक कोर्स कर रहा है और पीजी कोर्स किसी और एरिया में कर रहा है, जिसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। सो लाइक दैट हम लोगों का भी एक फ्यूचर प्लान है कि जैसे एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद बच्चा एआई में मास्टर्स कर ले, एमटेक कर ले। सो वो कोर्सेज डेडिकेटेड, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स होगा, अगर मैं एआई में करता हूँ या मेडिकल डिवाइसेस में करता हूँ, तो बेसिकली इट विल प्रमोट द रिसर्च। कोर मेडिकल फील्ड में एआई की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिसर्च में जिसमें कि आप कुछ डेटा एनालिसिस कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स बेहतरीन चाहिए, तो वहाँ इन कंपोनेंट्स को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे करिकुलम में थोड़ा थोड़ा पार्ट बना दिया, अदरवाइज हमारे जो प्राध्यापक लोग होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, प्रोफेसर्स, ये सब समहाउ इनको एआई भी मालूम है, मशीन लर्निंग पे भी काम करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया एमडी का कोर्स है या डीएम का कोर्स है, इसमें भी थीसिस पार्ट होता है। तो उसके थीसिस में ये इस कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, तो वो अपने आप स्टडी करके डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल कर रहे हैं। सर, एक आखिर सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। सो क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे अभी पीजीआई की कोर्सेज जिनके बारे में अभी आपने बताया, उसमें भी लागू हो रही है? देखिए मैडम, मैंने बताया हमारा जो कॉलेज है वो मेडिकल कॉलेज है जी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, अगर आप देखो तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ में या इंजीनियरिंग कॉलेज में सर मल्टी टाइम एग्जिट है, एंट्री है। बट पीजीआई के कोर्सेज को वैसा डिज़ाइन करना है कि बच्चा बीएससी 1 साल कंप्लीट करने के बाद एग्जिट कर ले और ही मस्ट बी एबल टू डू समथिंग इन दैट एरिया। इट्स ए चैलेंज, बिल्कुल इट्स ए चैलेंज। तो एज सच उसको इम्प्लीमेंट करना मेडिकल कोर्सेज में इट्स ए डिफिकल्ट टास्क। इंजीनियरिंग में चल जाता है,
वोकेशनल कोर्सेज आप डिज़ाइन करते हैं, वो आपने मल्टी टाइम 1 साल बाद वोकेशनल छोड़ा, फिर 2-3 साल बाद आपको रियलाइज़ हो रहा कि इन दैट एरिया वी कैन वर्क फॉर, बट वी कैन वर्क ऑन दैट कि हाउ इन दीज एरियाज, जैसे मैंने बीएससी में बताया, कुछ एरियाज में शायद हम उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकते हैं। सर, जाते जाते आपका मैसेज जो हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं जिनके लिए पीजीआई बहुत सारी समस्याओं का समाधान है, अब ये कोर्सेज भी प्रोवाइड करा रहा है, कब से? मैं तो जो भी हमारे छात्र छात्राएं हैं जो अभी आपके +2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एमबीबीएस का एग्ज़ाम दे के तैयार होते हैं या एमडीएमएस का एग्ज़ाम करते हैं या ग्रेजुएट हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बताया डिफरेंट टाइप के कोर्सेज़ हैं ही हमारे पास, चाहे वो पीजी के कोर्स हैं, चाहे यूजी के कोर्स हैं, चाहे नर्सिंग का कोर्स है। नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो होता है हमारा, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है अक्रॉस द वर्ल्ड। जो बच्चे हमारे यहाँ नर्सिंग का कोर्स करते हैं, डेफिनेटली वो यहाँ रुकते ही नहीं। अराउंड 100 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा पोस्ट बेसिक नर्सिंग का भी एक कोर्स होता है, उसमें भी लगभग हम लोगों को 50 बच्चे हर साल लेते हैं। ये पूरे के पूरे बच्चे हर साल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो इन एग्ज़ाम को तैयारी कराएं, और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमारी वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पर एवरी इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। कौन कौन से कोर्सेज हैं, इनका कब ऐड आता रहता है वो भी आपकी पीजीआई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। फ़ीस मैंने बताया बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो हमारे एमडी, एमएस और डीएम, एमसीएस के बच्चे हैं, इनको जो सैलरी मिलती है वो क्लास 1 ऑफिसर की सैलरी मिलती है। बिल्कुल। तो 3 साल में एमडी का स्टूडेंट जो होता है उसको लेवल 10 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 7th पे स्केल में है वो सैलरी मिलती है। और डीएम एमसीएच के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, उनको लेवल 11 की सैलरी मिलती है। तो और फी उनकी वही 3-4 हज़ार रुपये है। तो ये सब इंफॉर्मेशन दे कैन अवेल फ्रॉम आवर वेबसाइट, इवन दो दे कैन टॉक टू आवर ऑफिसेज में फ़ोन करके भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स आते हैं हमसे पूछते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन, तो वी इज़िली प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन। आपकी बातों से ना सिर्फ हमारे चेहरे पर एक सुकून दिखाई दे रहा है, बल्कि जो भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं उनके ना सिर्फ चेहरे पर सुकून आया है, बल्कि जो सपनों के बारे में उन्होंने सोचा था, उन सपनों में कहीं फाइनेंशियली चीज़ें आगे आड़े नहीं आएंगी। जैसे आपने बताया कि कोर्सेज बहुत कम कॉस्ट करते हैं और उसके साथ साथ आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। और पीजीआई एक ऐसी जगह है, एक ऐसा अनुसंधान है जो कि इन कोर्सेज के साथ आपको आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ आगे बढ़ा रहा है, बल्कि अमेजिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ भी हमें जोड़ रहा है। हमारे साथ रजिस्ट्रार पीजीआई उम्मीद माथुर जी जुड़े। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुकून मिला है, एक धुआं छटा है और आपने हमारे साथ ये साथ जोड़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम को आप हमारे डीडी चंडीगढ़ के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, बाकी हमारे सेटेलाइट चैनल्स पर भी देख सकते हैं, डीडी हरियाणा और डीडी पंजाबी पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।